जय हिंद दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। जितने भी एग्जामिनेशन होंगे सारे के सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे, नो डाउट 100% क्वेश्चन बनने निश्चित हैं। आज हम डिस्कस करेंगे विधानसभा चुनाव 2022, यानी कि जो 2022 में विधानसभा चुनाव हुए हैं उनके बारे में हम पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। एक एक चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव को। क्लियर? तो आराम से कॉपी पेन लेकर बैठिए और शुरू करते हैं क्लास को। विधानसभा चुनाव 2022, विधानसभा चुनाव 2022। क्लियर? आपको पता है अच्छी तरीके से कि 2022 में जो चुनाव हुए हैं और दोबारा अपने यहाँ के नए मुख्यमंत्री फिर वही निर्वाचित होकर आए हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज दोबारा निर्वाचित होकर मुख्यमंत्री का पदभार संभाले हैं। क्लियर? हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले कि विधानसभा चुनाव के बारे में, है ना, थोड़ी सी जानकारी ले लें। देखिए, विधानसभा की बात करें तो विधानसभा का जो वर्णन है, विधानसभा का जो वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 168 में प्रारंभ होता है। विधानसभा का जो वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 168 में, यह विधानसभा का वर्णन प्रारंभ होता है ना। इसमें बताया जाता है कि किसी भी राज्य में विधानसभा की सीटें, विधानसभा की सीट, ध्यान से सुनिए, किसी भी राज्य में विधानसभा की सीट 500 से 60 के बीच में होती है, 60 के बीच में होती है। कहने का मतलब, ध्यान से सुनिए, कि किसी भी राज्य में विधानसभा की अधिकतम सीट कितनी हो सकती है? विधानसभा की अधिकतम सीट हो सकती है कितनी? 500। और कम से कम कितनी सीट हो सकती है? न्यूनतम कितनी सीट हो सकती है? 60 सीट हो सकती है। क्लियर? कितनी सीट हो सकती है? 60 सीट हो सकती है। तो आइए हम एक बार फिर क्लियर करते हैं। विधानसभा चुनाव के बारे में पढ़ना, उसके पहले हम विधानसभा के बारे में जान जाएं कि विधानसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 168 में है। किसी भी राज्य में विधानसभा की जो सीटें होती हैं वह 500 से अधिक नहीं हो सकती है और 60 से कम नहीं हो सकती है। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं विधानसभा की जो सीट है 60 से 500 तक होती है, 60 से 500 तक होती है। कम से कम 60 और अधिक से अधिक कितनी होगी? 500 तक होगी, 500 तक होगी, है ना। आप एक चीज़ समझिए, इन्हीं के बीच में किसी सभी राज्यों की विधानसभा की सीटें हैं, कम से कम 60 सीट, अधिक से अधिक कितनी? 500 सीटें होंगी। परंतु इसके कुछ अपवाद हैं, सर अपवाद का मतलब क्या होता है? जो 60 को मतलब जो सभी चीज़ों को ना फॉलो करे, एक अलग मिजाज में चले, उसे हम क्या कहते हैं? अपवाद। हमारे यहाँ कहा गया है कि विधानसभा की जो सीटें होंगी वो कितनी होंगी? 60 से 500 के बीच में होंगी। कम से कम सीट 60 और अधिक से अधिक सीट कितनी होंगी? 500। जैसे आप यहाँ पर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की टोटल 403 सीट है। आपको पता है उत्तर प्रदेश में विधानसभा की टोटल 403 सीट है, पता है ना? बिल्कुल पता है। यहीं पर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की टोटल 403 सीट है। इसी प्रकार से पंजाब में मैं बात करूं तो पंजाब में विधानसभा की टोटल 117 सीट है, 117 सीट है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएं तो एक चीज़ आपको पता है कि अधिकतम 500 और कम से कम कितना? 60। परंतु इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद में कौन कौन है? सिक्किम, मिजोरम और गोवा। सिक्किम, फिर मिजोरम और कौन? गोवा। सिक्किम, मिजोरम और कौन? गोवा। यह इसके अपवाद है। कम से कम तो 60 होना चाहिए, परंतु सिक्किम में मात्र 32 है। सिक्किम में मात्र कितना है? 32। इस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, कम से कम 60 नहीं, यहाँ पर 32 है। मिजोरम में सीट की संख्या है 40। मिजोरम में विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? 40। और गोवा में विधानसभा सीट की संख्या भी कितनी है? 40। तो यहाँ पर हमारा नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनिए, कि जो भी चुनाव है, जो भी सीटें वह 60 से 500 के बीच होना चाहिए। परंतु इसके कुछ अपवाद है। सिक्किम, मिजोरम, गोवा। सिक्किम में मात्र 32 सीट है, मिजोरम में 40 सीट है और गोवा में भी कितनी सीट है? 40 सीट। परंतु उत्तर प्रदेश में सबसे अधिकतम सीट 403, पंजाब में 117, पंजाब में 117। तो इन सब चीज़ों को याद रखेंगे। यह छोटा सा फैक्ट है, इसको जरा स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर?
चलिए उसी के आगे देखते हैं, ध्यान से देखिए, क्लियर, आगे देखिए, समझिए जरा। यहां पर मैं बात करूं विधानसभा चुनाव 2022, विधानसभा चुनाव जो 2022 है यह टोटल 5 राज्यों में होता है। कितने राज्यों में सर? 5 राज्यों में यह चुनाव होता है। विधानसभा चुनाव जो 2022 है यह टोटल 5 राज्यों में चुनाव हो सकता है, होता है। सीधे पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चुनाव में शामिल नहीं था, याद रखिएगा इसको। 5 राज्यों में चुनाव होता है। कौन कौन से राज्यों में? तो सर उत्तर प्रदेश में। कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है, बिल्कुल। दूसरे नंबर पर पंजाब में चुनाव होता है, सर बिल्कुल। तीसरा उत्तराखंड में चुनाव होता है, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होता है। 4 नंबर पर मणिपुर में विधानसभा का चुनाव होता है और 5वें नंबर पर गोवा में विधानसभा का चुनाव होता है। तो इस चीज को समझिए, इस चीज को, विधानसभा चुनाव जो 2022 है यह कितने राज्यों में आयोजित होता है? सर 5 राज्यों में। कहां कहां पर? उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, उत्तराखंड में, मणिपुर में, गोवा में। फिर उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, उत्तराखंड में, मणिपुर में, गोवा में। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, गोवा, है ना। याद रखिएगा यह जो चुनाव है यह 10 फरवरी से शुरू होता है, 10 फरवरी से प्रारंभ होता है और 7 मार्च तक चलता है, 7 मार्च तक चलता है। यानी कि प्रथम चरण जो होता है इसका 10 फरवरी से शुरू होता है और अंतिम चरण जो होता है वह 7 मार्च को होता है, अंतिम चरण इसका। यानी कि जो चुनाव, जो विधानसभा चुनाव जो 2022 है यह 10 फरवरी से 7 मार्च तक चलता है। प्रथम चरण 10 फरवरी को, अंतिम चरण होता है 7 मार्च को। क्लियर। यहां पर हम बात कर लेते हैं कि यह 5 राज्यों में किस किस राज्यों में चुनाव हुए। तो सर उत्तर प्रदेश में हुआ, पंजाब में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, मणिपुर में हुआ और गोवा में हुआ। मणिपुर में हुआ और किस में हुआ? गोवा में हुआ, है ना। इसी प्रकार से बच्चों प्रश्न दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें विधानसभा चुनाव नहीं हुआ? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और वहां पर मध्य प्रदेश दे देगा, तो मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। केवल इन्हीं 5 राज्यों में चुनाव हुआ, केवल इन्हीं 5 राज्यों में चुनाव हुआ। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की जो टोटल सीट है वह 403 है, याद रखिएगा। यानी कि 403 सीटों पर चुनाव हुआ। कितने सीटों पर चुनाव हुआ सर? 403 सीटों पर चुनाव हुआ। पंजाब में जो चुनाव हुआ टोटल 117 विधानसभा सीटें हैं, तो 117 सीटों पर चुनाव हुआ। उत्तराखंड की मैं बात करूं तो उत्तराखंड में जो टोटल सीटें हैं वह 70 सीटों पर चुनाव हुआ। कितने सीटें हैं? 70 सीट, तो 70 सीटों पर चुनाव हुआ। मणिपुर में टोटल 60 सीटें हैं, 60 सीटों पर चुनाव हुआ। और गोवा तो अपवाद में आता है, यह 40 सीटों पर यहाँ पर क्या हुआ? चुनाव हुआ। 40 सीटों पर यहाँ पर क्या हुआ? चुनाव हुआ। आप समझिए बातों को, पक्का क्वेश्चन पेपर में इनमें से रहेगा कि इसकी सीटें बताइए, चाहे इसकी सीटें बताइए, चाहे इसकी सीटें बताइए, यह पक्का क्वेश्चन रहेगा। तो उत्तर प्रदेश में कितनी? 403 सीटें, पंजाब में 117, उत्तराखंड में 70, मणिपुर में 60, गोवा में 40, जरा बताइएगा। उत्तर प्रदेश में 403, सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में 403, पंजाब में 117, उत्तराखंड 70 रुपए में पूरा पहाड़ घूमते हैं, तो उत्तराखंड 70, 20 रुपये 60, यहाँ पर 60, मणिपुर कितना? 60, गोवा 40 रुपए में गोवा के बीच पर घूमिए ना आराम से, गोवा 40। फिर एक बार बताइए तो उत्तर प्रदेश में, याद करिए, उत्तर प्रदेश में कितना सर? 403 सीटें। पंजाब में 117 सीटें। उत्तराखंड में 70 रुपए में पहाड़ घूम रहे थे, 70। अच्छा जी, मणिपुर में सर 60 और गोवा में सर 40। गोवा तो अपवाद है, 40, क्योंकि सीटें 500 से 60 के नीचे नहीं होनी चाहिए, 500 और 60 के बीच में होनी चाहिए। गोवा में 40 है, तो गोवा क्या हो गया? अपवाद हो गया। इतनी बातें क्लियर है। कितने राज्यों में चुनाव हुए सर? उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा। क्लियर। इतने 5 राज्यों में चुनाव हुए। अब प्रश्न कहेगा, देखिए इसका मतलब समझिए, तो इसका मतलब समझिए चरण क्या होता है। चरण, देखिए चरण क्या होता है ना। आपको मैंने बताया, ध्यान से सुनिए। टोटल 10 फरवरी से ध्यान से समझेंगे, 10 फरवरी से 7 मार्च तक चुनाव हुआ और इसकी काउंटिंग हुई 10 मार्च को, और इसी 10 मार्च को अच्छे मुख्यमंत्री के ऊपर सेहरा सज गया। क्लियर। आप समझिए इस बात को। देखिए चरण का मतलब क्या होता है कि किसमें? चरण का मतलब होता है कि जहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो एक के बार तो चुनाव करा नहीं पाएंगे, एक के बार नहीं ना चुनाव करा पाएंगे, कई बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, अलग अलग टाइम हमें चुनाव कराना पड़ेगा। तो जो चरण होते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं? जितने टाइमिंग में, जैसे मान लेते हैं मुजफ्फरनगर का कहीं और होगा,
महाराजगंज का कहीं और होगा, सिद्धार्थनगर किसी और दिन होगा, तो इसको अलग अलग चरण में बोलते हैं। तो जो चरण होते हैं ध्यान से समझिए, जो चरण होते हैं यही चरण के अनुसार हम वोटिंग कराते हैं। तो टोटल 7 चरणों में वोटिंग हुई। टोटल कितने चरणों में वोटिंग हुई? 7 चरणों में, यानी कि 7 स्टेप में वोटिंग हुई। और यह स्टेप प्रथम चरण शुरू होता है। प्रथम चरण कब से जी? प्रथम चरण 10 फरवरी से शुरू होता है और अंतिम चरण कहाँ तक? 7 मार्च तक। अंतिम चरण जो होता है मतलब 7वां चरण वो 7 मार्च को चलता है। 7वां चरण 7 मार्च को चलता है और उसके बाद 10 मार्च को रिजल्ट आता है, काउंटिंग का रिजल्ट आता है। 10 मार्च को काउंटिंग का रिजल्ट आता है और अपनी अपनी पार्टी को आप लोग जिताते या हराते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको केवल 2 नाम याद रखना है, केवल 2 नाम याद रखना है। सबसे ज्यादा चरण आप बताइए देखकर, सबसे ज्यादा चरण किसमें लगेगा? सबसे ज्यादा चरण किसमें लगेगा बताइए तो। सबसे ज्यादा चरण किसमें? अरे यार, सबसे ज्यादा चरण किसमें लगेगा? जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में टोटल 7 चरण में चुनाव हुआ। उत्तर प्रदेश में टोटल 7 चरण में चुनाव हुआ और मणिपुर का याद रख लीजिएगा 2 चरण में। तो मणिपुर कितने चरण में? 2 चरण में। बाकी सब एक के चरण में कंप्लीट। बाकी सबके सब क्या? एक ही चरण। बाकी सबके सब क्या? एक ही चरण में चुनाव हुए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में टोटल कितने चरण में चुनाव हुआ? 7 चरण में। कितने चरण में? 7। मणिपुर में 2, बाकी एक एक चरण। एक के बार में वोटिंग पूरा राज्य का खत्म। जैसे उत्तर प्रदेश में टोटल कितने चरण में चुनाव हुआ? 7 चरण में। उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश 7 याद रख लीजिए और मणिपुर 2। उत्तर प्रदेश में 7 चरण में चुनाव हुआ, मणिपुर में 2 चरण में। बाकी जितने बचते हैं सब एक एक चरण, एक एक चरण। तो उत्तर प्रदेश में 7 चरण में चुनाव संपन्न हुआ, मणिपुर में 2 चरण, पंजाब में 1 चरण, उत्तराखंड में 1 चरण और गोवा में 1 चरण। अगर इतनी बातें क्लियर है तो याद रखिए, सीट बताइए। उत्तर प्रदेश की सीट कितनी? 403। उत्तर प्रदेश की सीट 403, पंजाब की सीट 117, उत्तराखंड की सीट 70, उत्तराखंड की सीट 70। यहाँ पर बात करते हैं उत्तराखंड की सीट, जरा बताइए 70, क्या 70। गोवा की सीट 40, गोवा की सीट 40। कितने चरण में गोवा में चुनाव हुआ? 1। पंजाब में भी 1, उत्तराखंड में भी 1, मणिपुर 2 और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा। तो कितने चरण लगेंगे? 7 चरण। कितने चरण? 7 चरण। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए उसी के आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। देखिए, है ना, समझिए। आगे देखिए, पूरा का पूरा फंक्शन हमने लिख दिया है। बस इतने से ही आपके क्वेश्चन आने हैं। ताम झाम कोई पढ़ाए, दुनियादारी कोई पढ़ाए, कोई मतलब नहीं। इतने से ही क्वेश्चन आने हैं। क्वेश्चन आपके इतने से ही बनेंगे। चलो शुरू करते हैं। देखो एक बार, देखिए यहां पर आप जरा बताइएगा बाबू, आप बताइए जो चीजें आपको पता है। कितने राज्यों में चुनाव हुए? सर 5 राज्यों में चुनाव हुआ। किस किस राज्य में? सर उत्तर प्रदेश में हुआ, पंजाब में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, पंजाब में हुआ, कहां पर? उत्तराखंड में हुआ, सर मणिपुर में हुआ और कहां पर हुआ? गोवा में। कहां पर? गोवा में। उत्तर प्रदेश में 403 सीट, पंजाब में 117 सीट, उत्तराखंड में सर 70 सीट, 60, यहां पर कितना? 40, यहां पर कितना? 40। क्लियर? देखिए जरा ध्यान से समझिए, समझिए जरा ध्यान से सुनिए। देखिए यहां पर जो 2022 का चुनाव हुआ वह टोटल कितने राज्यों में हुआ? अच्छे से दिखाई देगा, सुनिए। यह टोटल के टोटल पिक्सल बढ़ा लीजिएगा, बस इतना ही समझना है ना। टोटल कितने राज्यों में हुआ? सर 5 राज्यों में चुनाव। कहां पर? उत्तर प्रदेश में हुआ, पंजाब में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, मणिपुर में हुआ, गोवा में हुआ, है ना। अच्छा, चरण कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में टोटल 7 चरण, मणिपुर में 2 चरण, बकिया एक एक चरण में हुआ। कब से शुरू हुआ? तो 10 फरवरी से शुरू हुआ। कब तक चला? सर 7 मार्च तक चला। 10 मार्च को काउंटिंग थी। 10 मार्च को क्या थी? काउंटिंग थी। क्लियर? ठीक है। अब समझिए, देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो अब मैं समझा दे रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिए। उत्तर प्रदेश जो है, समझिए, उत्तर प्रदेश में टोटल 403 सीट है। टोटल कितनी सीट है? 403 सीट है। समझ रहे हैं कितनी सीट है? 403। जो भी बंदा 202 सीट पा जाएगा, खड़ा 202 सीट खड़ा पा जाएगा, तो उसे वह मुख्यमंत्री बन जाएगा। यानी कि उसे बोलेंगे पूर्ण बहुमत में आ गया। क्या आ गया? पूर्ण बहुमत में। जैसे 403 सीट है, ध्यान से समझिएगा, 403 सीट है, 403 सीट है उत्तर प्रदेश की, बिल्कुल 403 सीट है उत्तर प्रदेश की। इस 403 सीट का आधा प्लस 1, इस
403 सीट का आधे से ज़्यादा कंप्लीट संख्या, तो 403 को जब भाग देंगे तो आएगा 201.5। 201.5। एक बात बताइए, 201.5 कोनो विधायक के अधिया तो नहीं लेंगे ना, कोई दहिया काट के नहीं लेंगे, तो सीधे सीधे कितना कर देते हैं 202। तो बहुमत के लिए 403 सीट है, लेकिन बहुमत के लिए कितना चाहिए 202। अगर कोई व्यक्ति खड़े खड़े 202 सीट पा गया तो उत्तर प्रदेश की बात बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर बात करते हैं, देखिए यहां पर बात करते हैं 117 सीट पंजाब का है, तो 117 भागा 2 करिएगा, आएगा 58.5। 58.5 क्या 58.5 कोनो विधायक के काट के लेंगे, आधा विधायक लोग मिलकर मुख्यमंत्री बनाते हैं? तो नहीं सर, 58.5 का सीधे खड़ा खड़ा अगला एक संख्या क्या लेंगे 59। अगला क्या लेंगे 59, मतलब आधे से ज्यादा। तो देखिएगा कुल सीट है 403, लेकिन बहुमत के लिए चाहिए कितना 202 सीट। उत्तर प्रदेश में बहुमत के लिए कितना चाहिए 202 सीट, लेकिन बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने अकेले खड़ा 255 सीट जीत लिया। खड़े योगी जी की सरकार ने 255 सीट जीत लिया, और जब 255 सीट जीत लिया तो मुख्यमंत्री बनेंगे कि ना बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। खड़े अकेले 255 सीट जीत लिए, कौन? बीजेपी ने। और जो मुख्यमंत्री बने दोबारा, जो मुख्यमंत्री बने वह कौन बने? योगी जी बने। कौन बने? योगी जी बने। योगी जी कहां से लड़े थे? गोरखपुर अर्बन से। गोरखपुर कहां से लड़े थे? अर्बन से लड़े थे। देखिए गोरखपुर में 2 स्तर पर चुनाव होता है। कितने स्तर पर? 2 स्तर पर चुनाव होता है। एक गोरखपुर ग्रामीण होता है, एक गोरखपुर क्या होता है? ग्रामीण, और एक गोरखपुर क्या होता है? अर्बन। एक गोरखपुर क्या होता है? अर्बन। गोरखपुर ग्रामीण से, मतलब ग्रामीण इलाकों से थे अमरिंदर निषाद। कौन थे? अमरिंदर निषाद। अमरिंदर निषाद थे, कौन थे? आप लोग कमेंट करिएगा। और गोरखपुर अर्बन से कौन थे? योगी जी। कौन थे जी? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी। कौन थे? आदित्यनाथ योगी। इस अर्बन सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या निर्वाचित, मतलब यह चुनाव जीते हैं, है ना। कहाँ के सीएम है? गोरखपुर के अर्बन। अर्बन मतलब क्या? शहरी क्षेत्र से। क्लियर? तो एक बार बताइए, फिर बताइए, तो सुनिए। टोटल 403 सीट, बहुमत के लिए 403 का आधा से बस जस्ट आगे पूर्ण संख्या में चाहिए, तो 403 से जस्ट आगे बहुमत के लिए कितना चाहिए सर? 202 सीट चाहिए। परंतु बीजेपी ने कितना चाप दिया है? बीजेपी 255 सीट चाप दी है। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी अकेले 255 सीट चाप दी है, और मुख्यमंत्री पुनः कौन बने? योगी आदित्यनाथ जी महाराज। और कहां से बने? गोरखपुर अर्बन से। गोरखपुर अर्बन से। कहां से चुनाव लड़ रहे थे? गोरखपुर अर्बन से। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। देखिए टोटल 5 राज्यों में चुनाव हुए जी। कितने राज्यों में? 5 राज्यों में चुनाव हुए, और इनमें से 4 राज्यों में भाजपा की ही सरकार बनी। इन 4 राज्यों में भाजपा की ही सरकार बनी। केवल का केवल एक ही राज्य पंजाब ऐसा है जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार भगवंत मान बने। कौन बने? भगवंत मान बने। क्लियर? केवल एक ही पंजाब की सीट में आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीता, बाकी सब सीटों पर किसने कवर किया? भाजपा ने। किसने कवर किया? भाजपा ने। अच्छा एक बात सुनिए कि टोटल 403 सीटों में भाजपा की 202 सीटें हैं। समझ रहे हैं इसका मतलब? टोटल के टोटल जो 403 सीटें हैं उसमें भाजपा, टोटल के टोटल 403 सीट, उसमें बहुमत के लिए 202 चाहिए, लेकिन भाजपा ने अकेले कितना लाया है? 255। लेकिन प्रश्न पूछ दे कि भाजपा गठबंधन के साथ कितना सीट लाया। अगर भाजपा के छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन देखें तो जो भाजपा और इसका जो गठबंधन है, यह टोटल लोग मिलकर 273 सीट लाए हैं। कितना सीट लाए हैं? 273। ध्यान से सुनिए, समझिए। अगर केवल भाजपा को कहे तो 255 सीट है, खड़े लाया है, लेकिन गठबंधन के साथ मिलकर 273 सीट लाया। इस चीज को याद रखिएगा। और बहुमत के लिए मात्र कितना चाहिए था? 202। 73 सीट ज्यादा, 55 या 73 सीट ज्यादा, सोच लीजिए, है ना। मुख्यमंत्री कौन बने? योगी जी। गोरखपुर अर्बन से। कहां से? गोरखपुर अर्बन से। बात करते हैं पंजाब की। एक चरण में चुना हुआ, टोटल 117 सीटों पर चुना हुआ। बहुमत के लिए 58.5 यानी कि 59 सीट चाहिए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने 92 सीट लेकर आया। कितना सीट लेकर आई? 92 सीट लेकर आया, है ना। 92 सीट आम आदमी पार्टी ने पहली बार 92 सीट लेकर आई है। पंजाब में धुरी बन गए हैं। धुरी मतलब सबसे बड़े आदमी बन गए हैं। धुरी बन के उभरे हैं कौन? भगवंत मान। कौन? भगवंत मान। धुरी यानी कि धुरी सीट से मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भगवंत मान। या धुरी सीट से चुनाव लड़े थे, और जैसे अपने यहाँ पर ज्ञानेंद्र सिंह, अमरिंदर निषाद, इसी प्रकार से महेंद्र पाल लोग चुनाव लड़े, सेम उसी प्रकार से समझिएगा
बताइएगा धुरी बन के कौन उभरे हैं? भगवंत मान। पंजाब में धुरी सीट से चुनाव जीते थे कौन? भगवंत मान। कौन? भगवंत मान। क्लियर? पंजाब भी क्लियर। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में एक ही चरण में चुनाव हुआ, टोटल के टोटल 70 सीट, तो 35 + 35 से एक ज़्यादा चाहिए, यानी कि 36 सीट ज़्यादा चाहिए, 36 सीट बहुमत के लिए चाहिए। लेकिन भाजपा ने टोटल के टोटल कितना सीट लाया? टोटल के टोटल कितना सीट लाया? 47 सीट लाया। कितना सीट लाया इसने? 47 सीट, यानी कि यह पूर्ण बहुमत, कौन के साथ गठबंधन नहीं करना पड़ा, पूर्ण बहुमत में चला गया। कौन? भाजपा। और यहाँ के उत्तराखंड के जो सीएम बने हैं पुष्कर सिंह धामी। कौन बने हैं? जो पहले ही सीएम थे वही पुष्कर सिंह धामी बने हैं। खटीमा सीट से यह चुनाव लड़े थे। कहाँ से लड़े थे? खटीमा सीट से चुनाव लड़े थे। खटीमा सीट से चुनाव लड़े थे। अब सुनिए बात, देखिए समझिए। पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से चुनाव लड़े थे। खटीमा सीट से चुनाव लड़े, कहाँ से? अरे खटीमा जगह है उत्तराखंड में। खटीमा सीट से चुनाव लड़े, परंतु चुनाव हार गए। परंतु क्या हो गए? चुनाव हार गए। परंतु चुनाव हार गए। चुनाव हार गए। और चुनाव हारने के भी बाद इनको, चुनाव हारने के भी बाद पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। याद रखिएगा 6 महीने में इनको फिर कहीं ना कहीं चुनाव जीतना पड़ेगा। तो चुनाव हारने के बाद खटीमा सीट से चुनाव हार गए, फिर हारने के बाद भी इनको पार्टी वालों ने मुख्यमंत्री इन्हीं को बनाया। किसको? पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड में। जरा बताइएगा, जरा 3 चीजें हमने कवर कर लिया, बताइए तो जल्दी फटाफट बताइए, बोलिए बताइए। उत्तर प्रदेश में टोटल कितनी सीटें? 403। बहुमत के लिए सर 202। बहुमत के लिए कितना चाहिए सर? 202 चाहिए। कितना? 202। कितने चरण में चुनाव हुए? 7 चरण में। कितने चरण में चुनाव हुए? 7 चरण में। बीजेपी ने कितना जीती? 255। मुख्यमंत्री कौन बने? योगी आदित्यनाथ जी महाराज। योगी आदित्यनाथ जी महाराज कहां से चुनाव जीते हैं? गोरखपुर अर्बन से। और यूपी मतलब बीजेपी और गठबंधन के साथ देखेंगे तो 273 सीट है ना। आगे पंजाब में धुरी बनकर कौन उभरे हैं? पंजाब में धुरी बनकर कौन उभरे हैं? भगवंत मान। कौन? भगवंत मान। पंजाब का मान शान धुरी बचा लिया किसने? भगवंत मान ने। तो पंजाब में एक चरण में चुनाव हुआ, टोटल 117 सीटों पर चाहिए कितना? बहुमत के लिए चाहिए 59 सीट। आम आदमी पार्टी ने 92 सीट जीती और भगवंत मान धुरी बनकर उभरे, मतलब धुरी सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। आगे देखिए जरा ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट है उत्तराखंड में टोटल एक चरण में चुनाव हुआ, 70 सीट है। बहुमत के लिए चाहिए 35 + 1 ज्यादा, तो मतलब 36 सीट चाहिए, 36 सीट। और भाजपा ने इसमें कितना? 47 सीट, यानी कि पूर्ण बहुमत में भाजपा आई। किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करना पड़ा। 47 सीट। पुष्कर सिंह धामी बने। खटीमा सीट से चुनाव लड़े थे, परंतु खटीमा सीट से चुनाव लड़ते वक्त यह हार गए थे चुनाव। फिर भी इनको मुख्यमंत्री बना दिया। आने वाले 6 महीने में इनको चुनाव कहीं ना कहीं जीतना पड़ेगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव था यह 18वीं विधानसभा चुनाव था। कैसा था? 18वीं विधानसभा चुनाव था। यह पूछा जा सकता है पेपर में। 18वीं विधानसभा चुनाव था। उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी दूसरी पार्टी थी, सबसे बड़ी जो दूसरी पार्टी थी, सबसे बड़ी दूसरी पार्टी थी वह थी सपा, समाजवादी पार्टी। यहां से कौन नेतृत्व, इसके अध्यक्ष कौन है? अखिलेश जी। कौन है? अखिलेश जी। याद रखिएगा। पहले नंबर पर कौन थी? भाजपा। दूसरे नंबर पर कौन थी? सपा। दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी थी? सपा। इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है? माननीय अखिलेश जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। हाँ चले आगे देखें, सुनिए। यहाँ पर बात कर लेते हैं मणिपुर की। किसकी बात कर लेते हैं? मणिपुर के। मणिपुर टोटल 2 चरण में चुना हुआ। सीट कितने हैं? 60 30, तो 30 से एक ज्यादा 31 सीट चाहिए बहुमत के लिए। भाजपा ने यहाँ पर 32 सीट जीता। 32 जीता तो गठबंधन करना पड़ेगा। अरे 31 से चाहिए, 32 जीत गया, नो गठबंधन। यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने एन बीरेन सिंह बने भाजपा से, हिंगांग सीट से। एन बीरेन बने हैं, एन बीरेन बने हिंगांग सीट से। किससे? हिंगांग सीट से यह बने हैं। हिंगांग सीट से चुनाव लड़े थे, यह बने हैं कहाँ पर? मणिपुर में। नए मुख्यमंत्री कौन बने? एन बीरेन सिंह। पहले ये भी आई थे, अब भी आई हैं, एन बीरेन सिंह, है ना। भाजपा ने कितनी सीट जीती? 32। टोटल सीट कितनी थी? 60। बहुमत के लिए कितना चाहिए था? जस्ट 60/2 और उसके जस्ट आगे वाला 60/2, जस्ट आगे वाला 60/2, 30 और 31। क्लियर? आगे इसको देख लीजिए। तो गोवा देखिए, बहुत बढ़िया है जी। गोवा में एक के चरण में चुना हुआ, टोटल कितने सीट पर चुना हुआ? 40 सीट पर। एक चरण में चुना हुआ, 40 सीट पर चुना हुआ। तो 40 सीट पर चुना हुआ तो 40/2 कितना? 20, जस्ट उससे एक ज्यादा, मतलब 21 सीट बहुमत के लिए चाहिए। तो बहुमत के लिए कितना सीट चाहिए? 21 सीट। और भाजपा ने यहाँ पर फोकस करिएगा, भाजपा ने यहाँ पर 20 ही सीट जीता। भाजपा ने कितना जीता? 20 सीट। तो किसी न किसी एक व्यक्ति से गठबंधन करके मुख्यमंत्री आराम से बन जाएगा। एक सीट किसी न किसी गठबंधन वाले का ले लेगा। और नए यहाँ पर मुख्यमंत्री बने प्रमोद सावंत सांखली सीट से। किससे?
सांखली सीट से, बढ़िया से लिख देते हैं, सांखली सीट से, या हिंगांग सीट से, हिंगांग या खटीमा सीट से, कहाँ से, खटीमा सीट से, है ना। तो इस प्रकार से यह चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, यह चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलो एक बार मैं फिर आपको रिवीजन कराता हूँ, आप बताइए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, हटता हूँ। है ना, अगर चीज़ें समझ आ रही हो तो बताते जाइए सर कि क्या कंडीशन है, कैसे हम लोग जा रहे हैं, सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, बोलिए। बताओ जी, एक बार देख लो अच्छी तरीके से, पूरा अच्छी तरीके से देख लो यार, पूरा देख लो, पूरा एक एक चीज़ें देख लो, है ना। ठीक 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 ठीक, शाबाश, आगे बढ़े। चलो चलो जी, शाबाश। एक बार बता दो, एक बार सभी लोग अगर समझ आ रहा है चीज़ों को लाइक कर दीजिए, है ना, कि चीज़ें किस कंडीशन में है। ठीक, शुरू करें। हाँ, तो देख लीजिए क्या बचा है। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का चुनाव था, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। चलो एक बार क्लियर करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिना पेन पेपर माइंड से करते हैं, देखो काम बनना है कि नहीं, है ना। उत्तर प्रदेश में टोटल 403 सीटों पर चुनाव हुआ। 202 सीट बहुमत के लिए चाहिए, है ना। 202 सीट किसके लिए चाहिए, बहुमत के लिए चाहिए। 202 सीट बहुमत के लिए चाहिए, तो 202 सीट बहुमत के लिए हो गया। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली। भारतीय जनता पार्टी ने टोटल, केवल भारतीय जनता पार्टी ने 255 सीट जीती है, गठबंधन के साथ तो 273 सीट जीती है भारतीय जनता पार्टी ने, है ना। अब उसके बाद मुख्यमंत्री कौन बने हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज। कहाँ से बने हैं, गोरखपुर अर्बन से, गोरखपुर अर्बन से। क्लियर। नेक्स्ट है, बताइए नीचे से, अब नीचे से चलते हैं जरा, बताइए गोवा में टोटल कितनी सीट है। गोवा में 40, एक चरण में चुनाव हुआ। 21 सीट चाहिए बहुमत के लिए, 21 सीट चाहिए बहुमत के लिए। भाजपा ने केवल 20 ही सीट जीती। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री बने, और एक सीट क्या हुआ होगा कि एक सीट किसी से गठबंधन की होगा। कहाँ से बने हैं, तो सांखली से। कहाँ से बने हैं, सांखली से। आज ये पंजाब की बात करते हैं, तो पंजाब में एक चरण में चुनाव हुआ, टोटल 117 सीट, 59 सीटों पर बहुमत है, और 92 सीट आम आदमी पार्टी ने चाहा था। भगवंत मान धुरी बन के उभरे हैं, तो धुरी सीट से मुख्यमंत्री कौन बना, भगवंत मान। उत्तराखंड का बताइए, एक सीट, एक चरण में चुनाव हुआ, टोटल 70 सीटों पर 36 सीट बहुमत के लिए चाहिए। 47 सीट भाजपा ने प्राप्त किया। पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से या मुख्यमंत्री बने, है ना, खटीमा सीट से लड़े थे। याद रखिए, चुनाव हार गए थे, हारने के बाद भी इनको मुख्यमंत्री बनाया गया। आने वाले 6 महीने में इनको चुनाव कहीं ना कहीं जीतना पड़ेगा। मणिपुर की बात करते हैं, तो 2 चरण में चुनाव 60 सीट है, 31 सीट पर इसको बहुमत है। 32 ने भाजपा ने प्राप्त किया। बीरेंद्र सिंह पुनः इसके मुख्यमंत्री बन गए। हिंगांग सीट से इन्होंने लड़ा था, हिंगांग सीट से यह लड़े थे, है ना। तो यह टोटल की टोटल है, यह जो चुनाव के जो मुद्दे थे, जो आपके एग्जाम के बुझे। अब देखो, फालतू में दुनिया भर की चीज़ें मैं पढ़ाऊँ, कोई मतलब नहीं है। अब इसी में फालतू में कहें कि अखिलेश कितना वोट पाए थे, कौन कौन गांव में मार हुआ था, कौन कौन गांव में पियर रंग कपड़ा पहन के कौन गया था वोट डालने, है ना। तो ये सब फालतू की बात है। जो काम की चीज़ें हैं बस इतना है ना। इसी को 2 बार 3 बार 4 बार जितना मन कर उतना बार पढ़िए। काम की यही चीज़ें हैं, काम की यही चीज़ें हैं, है ना, बस। हाँ, चलें, और थोड़ी सी और बातें करना चाहें तो और थोड़ी सी और बातें कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए क्या कर सकते हैं, बताइए। कर सकते हैं यहाँ से, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी है, विधानसभा सीट कितनी है जी, विधानसभा सीट, और यहीं से विधान परिषद सीट भी मैं ज्ञात कर सकता हूँ। विधान परिषद सीट कितनी है, यहीं से मैं लोकसभा सीट की मैं बात कर लूँ, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है, और यहीं पर मैं बात कर लूँ राज्यसभा सीट कितनी है, राज्यसभा सीट कितनी है। तो उत्तर प्रदेश देखो, सबसे ज़्यादा सीट, सब चीज़ें, सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट भी यूपी के पास है, सबसे ज़्यादा विधान परिषद सीट भी यूपी के पास है, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट भी यूपी के पास है, सबसे ज़्यादा राज्यसभा भी सीट यूपी के पास है, सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश के पास है। विधानसभा सीट टोटल है 403। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी है, 403। विधान परिषद, परिषद मतलब शतक, कितनी है, 100। विधान परिषद सीट कितनी है, 100 है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा सीट है 80, लोकसभा मतलब 80 सांसद। अच्छा, जो इसमें जो लोकसभा में बैठते हैं उन्हें सांसद कहते हैं, और जो विधानसभा में बैठते हैं उन्हें कहते हैं विधायक। विधान में बैठेंगे विधायक, कौन बैठेंगे, विधायक, इसे क्या कहेंगे, सांसद। राज्यसभा सीटें टोटल 31 है, टोटल कितनी है, 31। इसमें जो बैठते हैं उसे बोलते हैं राज्यसभा के सांसद, राज्यसभा के
सांसद। क्लियर, उसे क्या बोलते हैं, राज्यसभा के सांसद। तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक है इन सब सीटों के मामले में, उत्तर प्रदेश क्या है, सर्वाधिक। उत्तर प्रदेश क्या है, सर्वाधिक। इस चीज को याद रखिएगा, इस चीज को याद रखिएगा अच्छी तरीके से, अच्छी तरीके से। क्लियर, क्लियर। चलो, तो उत्तर प्रदेश में टोटल 403 सीटें हैं। 100 सीट है विधान परिषद की, लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीट है। राज्यसभा की कितनी है, 31 सीट। मणिपुर की बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनिए, मणिपुर की बात कर लेते हैं। तो मणिपुर में विधान परिषद की सीटें तो याद हो गई है, विधान परिषद की सीटें तो याद हो गई है। विधान परिषद की सीट है सर कितना, विधान परिषद का है 60। अभी तो हमने डिस्कस किया है, विधान परिषद की सीट कितनी है, 60। यह 60। यहाँ पर मैं बात करूँ, लोकसभा के 2 सीट है, लोकसभा की मात्र 2 सीट है और राज्यसभा की 1 सीट है। राज्यसभा की कितनी है, 1 सीट है। इनको भी आप चाहे तो याद कर सकते हैं, इनको भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पर मैं बात करूँ गोवा की, किसकी बात करूँ, गोवा की। तो गोवा तो विधानसभा सीटें आपने पढ़ा, विधानसभा सीट तो सर इसको चिल्ला चिल्ला कर पढ़े हो 40। तो जरा बताओ लोकसभा सीट की मैं बात करूँ, लोकसभा केवल सीट है यहाँ पर 2 और राज्यसभा सीट है 1। सेम यही बात है, राज्यसभा सीट कितनी है, 1। राज्यसभा सीट कितनी है, 1। आगे मैं बात कर लेता हूँ, ध्यान से सुनिए, राज्यसभा सीट कितनी, 1। यहाँ मैं देखिए आगे मैं बात कर लेता हूँ उत्तराखंड की, किसकी बात कर लेता हूँ, उत्तराखंड की। चलो कर लेते हैं जी, क्या दिक्कत है ना। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में है ना विधानसभा सीट कितनी है, विधानसभा सीट कितनी है। तो विधानसभा भी चिल्ला चिल्ला कर पढ़े हैं, 70 पढ़े हैं। यहाँ पर मैं बात करूँ लोकसभा कितनी है, तो लोकसभा सीट है 5 और राज्यसभा सीट है 3। राज्यसभा सीट कितनी है, 3। राज्यसभा सीट कितनी है, 3। यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ पंजाब का, पंजाब की मैं बात कर लेता हूँ। पंजाब में विधान परिषद की सीट है, पंजाब में विधान परिषद, ये तो आपको पता है, विधान परिषद जोने से मुख्यमंत्री, सॉरी विधानसभा जोने से मुख्यमंत्री कितना, 117 सीट, कितना 117 सीट। यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ लोकसभा का, किसका, लोकसभा का। तो लोकसभा का टोटल 13 सीट है, लोकसभा का टोटल कितना है, 13 सीट और राज्यसभा का है 7 सीट, राज्यसभा का है 7 सीट, है ना। अगर इतनी बातें आपको पता है तो आप यह जान लीजिए कि क्वेश्चन कभी छूटी उटेगा नहीं, है ना। चाहे कोई भी बात समझिए, क्वेश्चन छूटेगा नहीं। वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, समझ आए तो ठीक है, ना समझ आए तो और मेहनत करेगा, ठीक है। थैंक यू, काम खत्म।